फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो गैस, आज के इस वीडियो में आपको क्लास 10 का साइंस का चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री में पढ़ाने वाला हूँ। तो गैस, इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए, मैं आपको चैप्टर नंबर 1 साइंस का जो है उसको पढ़ाऊँगा मैं आपको। देखिए, चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो उसको मैं जो है पार्ट्स में पढ़ाऊँगा। उसको एक वीडियो में तो कवर नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसके पहले सबसे पहले डेफिनेशन की बात करते हैं। तो उसमें लिखा हुआ है, केमिकल रिएक्शन आर द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड। यानी केमिकल रिएक्शन वो प्रक्रिया होती है जिसमें नया सब्सटेंस नई प्रॉपर्टी के साथ बनता है। तो उसको गाइस मैं प्रैक्टिकली समझाता हूँ वो कैसे बनता है। मान लीजिए 3 मार्कर हैं, ठीक है। इन्हीं को मेटल मान लीजिए, मेटल नॉन मेटल, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ठीक है। ये 3 मेटल हैं। जब मैंने तीनों अलग हैं, ठीक है। तीनों जब मिक्स होंगे तो क्या हो गया। जैसे मान लीजिए मैं बताता हूँ आपको कि मैग्नीशियम है और ये ऑक्सीजन है, ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्सीजन, जब इस दोनों को मैं मिक्स करूँगा तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। यानी कि दो सब्सटेंस होते, दो तो मेटल थे, वो दोनों मिलकर के क्या बन गए, मैग्नीशियम ऑक्साइड। यानी कि दो मतलब एक नया सब्सटेंस बन गया। तो यानी कि जब जब फर्स्ट और सेकंड मेटल होता है वो आपस में मिलके जब एक नया रूप देते हैं अपने आप को, तो जो फॉर्म प्रॉपर्टीज़ बनती है, जो ठीक है, जो मिनरल प्रॉपर्टीज़ बनती है। तो इसमें मैं ऐसे लिखा हुआ है, इसमें मैं दिखा दूँ आपको। इसमें देखिए वही लिखा हुआ, मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। केमिकल रिएक्शन आर द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड। यानी केमिकल रिएक्शन वो प्रक्रिया होती है जिसमें कि नया सब्सटेंस नई प्रॉपर्टी के साथ बनता है, ठीक है। अब इसमें कुछ केमिकल रिएक्शन के कुछ पार्ट भी होते हैं ना, जैसे कि इसमें लगा हुआ, द सब्सटेंस विच टेक्स पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट। अभी रिएक्टेंट क्या होता है, आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि भाई रिएक्टेंट क्या होता है, राइट। दूसरा आता है द न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट। यानी कि अब ये प्रोडक्ट भी क्या होता है, ठीक है। रिएक्टेंट को हिंदी में कहते हैं अभिकारक और उसको प्रोडक्ट को कहते हैं उत्पाद, ठीक है। अभिकारक और उत्पाद कैसे बनते हैं, ठीक है, ये भी मैं बताता हूँ। जैसे कि ये मार्कर है, दोनों मार्कर हैं, ठीक है। अब इसमें दिखाता हूँ। रिएक्टेंट तो ये हुए, ठीक है। रिएक्टेंट ये दोनों हैं, यानी कि सपोज जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो भी आप मान सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मैग्नीशियम ऑक्सीजन नहीं मानिए। आपके माइंड में जो भी रिकॉग्नाइज करे आप उसके अकॉर्डिंग आप उसको नेम उसको आप दे सकते हो, राइट। तो इसमें देखिए मैग्नीशियम ये ऑक्सीजन ये, यानी कि रिएक्टेंट है। अभी कुछ में कुछ बिगड़ा नहीं है। अभी दोनों भाई बहन ये आपस में अलग अलग हैं, ठीक है। तो जब मैं इनको एक साथ, यानी कि बाद में जब इनको मैं एक साथ जोड़ दूंगा, एक साथ ही कनेक्ट कर दूंगा इनको। अब ऐसे मान लीजिए ये अलग अलग है, अब मैंने इनको जोड़ दिया इस तरह से, तो प्रोडक्ट हो गया। यानी कि जो सब्सटेंस पहले था वो होगा रिएक्टेंट, और जो बाद में मिलकर के जो बनेगा वो होगा प्रोडक्ट। यानी कि रिएक्टेंट जो होता है वो, सॉरी हाँ, रिएक्टेंट को अभी हिंदी में अभिकारक कहते हैं। आप लिख लीजिएगा अगर आपको नहीं पता हो। बेसिकली इंग्लिश की बुक है तो मैं आपको इंग्लिश में ही पढ़ाऊंगा, और साथ ही साथ मैं आपको हिंदी बताता जाऊँगा, ठीक है, जिससे कि आपको समझ में इजीली आ पाए, ठीक है। रिएक्टेंट को हिंदी में कहते हैं अभिकारक, और प्रोडक्ट को हिंदी में कहते हैं उत्पाद। जो सब्सटेंस नया बनता है उसको कहते हैं उत्पाद, और जो पहले से ही होता है, यानी कि जिसको मतलब यानी कि जिसको बनता है, यानी कि जिसके थ्रू बनता है, वो होता है रिएक्टेंट, ठीक है। इतना समझ में आया आपके, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब देख सकते हैं गाइस आप, इसमें एग्जांपल दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है। प्रैक्टिकली तो मैं आपको समझा दिया। अब देखिए इसमें बुक में मेंशन क्या किया गया है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, यानी कि दो मेटल हुए, मेटल नॉन मेटल जो भी हैं, ठीक है। ये दो भाई बहन आपस में अलग थे, जब ऐड हो गए, यानी कि जब ये दोनों एक बार जुड़ गए तो क्या होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया, राइट। तो यानी कि ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, अभिकारक उत्पाद। देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ क्लियरली, आपको अगर नहीं दिख रहा हो तो वीडियो के अंदर, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ एज अ रिबन, ठीक है। तो क्या ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन ज़्यादातर एयर में पाई जाती है, ये तो यानी कि बंदे में पाई जाती हो, ठीक है। हमेशा ऑक्सीजन हवा में पाई जाती है, ऑक्सीजन को हमेशा ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO जिसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसमें तो इसमें लिखा हुआ है
बट शॉर्ट फॉर्म इसका मैग्नीशियम MgO होता है फॉर्मूला इसका, ठीक है। तो यानी कि हिट हुआ, हिट के बाद क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। तो यानी कि जो सब्सटेंस बनता है उसको बोलता है प्रोडक्ट, और जो जिससे मिल करके बनता है उसे कहते हैं रिएक्टेंट, ठीक है। उसे रिएक्टेंट को हिंदी में कहते हैं अभिकारक, प्रोडक्ट को हिंदी में कहते हैं उत्पाद, ठीक है। तो इसमें कुछ डेफिनेशन लिखी हुई है, द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इज इन एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। तो इसको छोड़िए, इतना जानते नहीं। अब आते हैं केमिकल रिएक्शन की प्रॉपर्टीज़ पे, कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि इनकी क्या विशेषताएं होती हैं, ठीक है। तो बेसिकली 5 टाइप की होती हैं इसकी। एवोल्यूशन ऑफ गैसेस, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, ठीक है, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर और चेंज इन स्टेट। एवोल्यूशन ऑफ अ गैस यानी कि गैस का एवापोरेट होना, वाष्पीकरण होना है, ठीक है। जब भाई मेटल बनेंगे तो भाई गैस भी तो उड़ेगी ना, ऐसा तो नहीं बिना गैस उड़े बनना है मेटल, ठीक है। तो जब उनमें से कुछ ना जब बनेंगे तो उसमें कुछ गैसें निकलेंगी, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेंट यानी प्रेसिपिटेंट का बनना। चेंज इन कलर यानी कि जब कोई एक मेटल दूसरे मेटल से रिएक्ट करेगा तो यानी कुछ ना कुछ तो कलर में चेंजिंग होगी नहीं, होगी कि नहीं होगी, ठीक है। ऐसा तो नहीं चेंज ही ना हो कलर, तो चेंज जरूर होगा। जैसे मान लीजिए आप अगर देखिए पानी है, सॉरी दूध हल्दी का एग्जाम्पल लेता हूँ। तो जब आप दूध में हल्दी मिलाते हो तो कलर चेंज हो जाता है, सफ़ेद का ब्लू हो जाता है येलो। तो ऐसे इसमें चेंजिंग कलर दे रखा है, ठीक है। सबसे बेस्ट एग्जांपल दिया मैंने आपको मिल्क का और उसका हल्दी का, ठीक है। चेंज इन टेम्परेचर, तापमान का बदलना, यानी कि कोई टेम्परेचर था थोड़ा ठंडा होता है, कोई टेम्परेचर गर्म होता है, ठीक है। मेटल कोई ठंडा होता है और कोई गर्म होता है, वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है कि किस टाइप का मेटल है, ठीक है। चेंज स्टेट, अवस्था में बदलना, जैसे मान लीजिए सॉलिड है कोई मेटल, ठीक है, और कोई मेटल मान लीजिए लिक्विड है, बन गया नया था उसने बनाया तो उसकी स्टेट भी जो होगी वो भी चेंज होगी, ठीक है। इसमें दे रखा बेसिकली सम केमिकल रिएक्शन आर करेक्टरिस्टिक्स बाय द एवोल्यूशन ऑफ अ गैसेस। कुछ केमिकल रिएक्शन जो होती हैं वो क्या होती है, गैसेस के थ्रू, गैसेस उनकी कुछ विशेषता होती हैं, एवोल्यूशन ऑफ अ गैसेस, ठीक है। सेकेंड आता है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। सम केमिकल रिएक्शन आर कैरेक्टरिस्टिक्स बाय द फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, ठीक है। ये डेफिनेशन है, इतना जाएंगे नहीं क्योंकि मैं आपको तो मेन चीज़ पढ़ाऊंगा, जो मेन है। फालतू के इतना पढ़ाऊंगा आपको समझ में ना आए उससे कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। जो मेन है जो आपको मुझे लगता है कि हाँ भाई आपको बताना चाहिए वो चीज़ मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। चेंज इन कलर, सम केमिकल रिएक्शन आर कैरेक्टरिस्टिक्स बाय चेंजेस, यानी कुछ केमिकल रिएक्शन में कुछ ना कुछ बदलाव होते, मतलब बदलने की कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं उनके कलर में, इनके बदलाव हो जाए। मान लीजिए ये, अब ऐसे मान लीजिए इसी का एग्जांपल लेता हूँ मैं, जैसे ये येलो में किस में पता नहीं, येलो में मुझे तो ऑरेंज में दिख रहा है और ये ब्लैक में, जब इसको दोनों को मिक्स कर देंगे तो कलर चेंज होगा कि नहीं होगा,